Students, in this lecture I will discuss deletion from the queue. This operation is called DQ operation. Fine. Deletion operation करता क्या है? Deletion operation removes the element from the front of a queue. है ना? Suppose this is queue. यहाँ पे एलिमेंट है A, B, and deletion operation removes this element from the queue, from the front of the queue. Fine. So जैसे हमने स्टैक में किया था, बिफोर डिलीशन वी मस्ट चेक द अंडरफ्लो कंडीशन. इंसर्शन करते टाइम वी चेक द ओवरफ्लो कंडीशन. ओवरफ्लो कंडीशन मीन्स सपोज वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट and that data structure is full or not. If that data structure is full, we cannot insert. That condition is overflow. But in case if we want to delete an element from the data structure, if we want to delete an element from the stack, or if we want to delete an element from the queue, okay, then we check the condition of underflow. Fine. Underflow means कि सपोज हमने क्यू में से डाटा डिलीट करना है, क्यू स्टैक में से डाटा रिमूव करना है, तो हम चेक करेंगे कि कहीं पहले वो एम्प्टी तो नहीं है. अगर वो पहले ही एम्प्टी है देन हाउ कैन वी डिलीट एन एलिमेंट. सो whenever we delete an element from either stack or queue, we first check the underflow condition. It means we check whether stack or queue is empty or not. अब ये तो मैंने बोल दिया कि हम चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, लेकिन चेक कैसे करेंगे. मैंने कंडीशन आपको उस दिन करवाई थी. क्यू कब एम्प्टी होगी? जब फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1, देन क्यू इज एम्प्टी. सो डिलीशन के केस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वी चेक if front is -1, if rear is -1, then the condition is of underflow. Condition is of underflow means we cannot delete an element from the queue simply, and then we return from there. ठीक है. सो यही लिखा हुआ है, बिफोर डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द क्यू वी नीड टू चेक फॉर ओवरफ्लो, which checks whether there is an element in the queue or not. If there is no element in the queue, then we have nothing to delete. Otherwise we delete the element from the front of the queue. अब element delete कैसे करते हैं, है ना? This is queue. Suppose ये एक queue है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, यहाँ पे एलिमेंट 12 रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 2 इंडेक्स. फ्रंट क्या है इस केस में? फ्रंट इज 0. फ्रंट क्या है? 0. एंड रियर इज 2. रियर क्या है? जो एंड ऑफ द क्यू बताता है. एंड फ्रंट क्या है? जो बिगिनिंग ऑफ द क्यू बताता है. एंड इन दिस केस रियर इज 2. एंड इफ वी वांट टू डिलीट एन एलिमेंट, if we want to delete an element, then we increment the front by 1. फाइन. मतलब जब हम इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा? क्यू कैसी रह जाएगी? क्यू विल बिकम लाइक दिस, 3, 12. फाइन. मतलब 1, 2, ये 4 जो है हमारा रिमूव हो गया, है ना? तो मतलब फ्रंट कितना हो गया? फ्रंट इज 1, rear is 2. Fine. So whenever we delete an element from the queue, we increment the front, and whenever we insert an element, और जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं we increment rear, और whenever we delete an element from the queue we increment front. सिंपल ही तो है. हमने एलिमेंट डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं? फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हैं. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखो ये चीज़. अब इसमें से फिर से हम डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 12 में से फिर हमने एलिमेंट डिलीट किया तो फिर सिर्फ क्या रह गया? सिर्फ 12 रह गया.
फाइन। और इन दैट केस फ्रंट भी क्या हो जाएगा 2 और रियर भी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इन दिस केस फ्रंट इज 0, रियर इज 2, इन दिस केस फ्रंट इज 1, रियर इज 2। अब हमने 3 भी रिमूव कर दिया, रिमूव ऑपरेशन किया, एंड देन फ्रंट इज 2, रियर इज 2। अब क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और मैंने ये आपको कल भी बताया कि वेन एवर देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू, तो फ्रंट और रियर इक्वल होते हैं। तो बिफोर डिलीशन हमने ये चीज़ भी चेक करनी है कि वेदर देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू, है ना। अगर सिर्फ क्यू में एक ही एलिमेंट है तो फिर हम फ्रंट इंक्रीमेंट नहीं करते। अब सपोज करो 12 को डिलीट करना है तो फ्रंट 3 थोड़ा करेंगे। तो वी नीड टू चेक वेदर फ्रंट इज इक्वल टू रियर, वी नीड टू चेक वेदर देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू। अब इस केस में सपोज करो हमने 12 को डिलीट करना है, तो जब हम 12 को डिलीट कर देंगे तो क्यू एम्प्टी हो जानी चाहिए, है ना। अब एक ही एलिमेंट रह गया, 12 को डिलीट किया तो क्यू क्या हो जानी चाहिए, क्यू एम्प्टी हो जानी चाहिए, है ना। तो क्यू एम्प्टी कब होगी, जब फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1। तो कहने का मतलब इसको फिर से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया जाए। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अंडरफ्लो कंडीशन तो नहीं। अंडरफ्लो कंडीशन मीन्स वेदर फ्रंट इज -1, रियर इज -1, वी कैन नॉट डिलीट एंड रिटर्न। पहले इसका एल्गोरिथम देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो वी फर्स्ट चेक वेदर क्यू, वी चेक द वेदर क्यू हैज अंडरफ्लो कंडीशन और नॉट। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 वी प्रिंट अंडरफ्लो एंड देन रिटर्न। पहले स्टेप पे ही खत्म हो गया। अगर क्यू हमारी एम्प्टी है तो वी कैन नॉट डिलीट। स्टेप 2 पे हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट डिलीट करना है हमने क्यू के फ्रंट से उसको आइटम में ले गए। स्टेप 2 पे तो हम तब जाएंगे ना अगर क्यू में कोई एलिमेंट है, और जो क्यू में एलिमेंट फ्रंट से डिलीट करते हैं इसलिए फ्रंट वाला एलिमेंट हमने आइटम में स्टोर कर दिया। अब दो ही चीज़ें हैं, अब मतलब अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब क्यू में एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्यू में एलिमेंट्स हैं। तो अब ये इन केसेस को देखो, जहाँ तो क्यू में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, जहाँ क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो क्यू क्या हो जानी चाहिए, एम्प्टी हो जानी चाहिए। और अगर क्यू में ज़्यादा एलिमेंट है तो फिर क्या करना है, सिर्फ फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है ना। तो यही एल्गोरिथम बन गया कि इफ़ हम चेक करेंगे कि वेदर क्यू हैज़ ओनली वन एलिमेंट। देखो ये कमेंट में लिखा भी हुआ है, इफ़ फ्रंट इक्वल टू रियर, मतलब अगर क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देन हमने अगर क्यू में एक ही एलिमेंट है हमने एलिमेंट रिमूव किया, इसका मतलब क्यू क्या हो जानी चाहिए, क्यू एम्प्टी हो जानी चाहिए। उस केस में फ्रंट -1 हो जाएगा, रियर -1 हो जाएगा, है ना। और अगर फ्रंट रियर से कम है तो फिर बाकी अदर केस में क्या हो जाना चाहिए, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1। तो यही तो है एल्गोरिथम। फिर से इसको किया जाए। पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्यू की अंडरफ्लो कंडीशन तो नहीं, ठीक है, मतलब क्यू एम्प्टी तो नहीं। अगर क्यू एम्प्टी है तो वी कैन नॉट रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, ठीक है। इन दैट केस वी जस्ट प्रिंट अंडरफ्लो, फाइन। स्टेप सेकंड, हमने जो भी क्यू के फ्रंट में एलिमेंट होगा उसको आइटम में स्टोर कर दिया। स्टेप 3 में हमने चेक किया कि सिर्फ एक एलिमेंट है जहाँ ज़्यादा एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो अगर सिर्फ एलिमेंट ही एक है, ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ एलिमेंट ही एक है और अगर हमने उसको भी रिमूव कर दिया तो इसका मतलब क्यू हो जानी है एम्प्टी। इसका मतलब फ्रंट भी -1 रियर भी -1। तो अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है तो ये चीज़ हो जानी चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं है, अगर फ्रंट रियर से कम है तो हमने क्या किया, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1। सो वी इंक्रीमेंट द फ्रंट बाय 1। और बाद में जो भी एलिमेंट को हमने स्टोर किया था हमने उसको करवा दिया प्रिंट। और यही तो एल्गोरिथम है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को। सो दिस वाज द क्यू, फ्रंट 0 था, रियर 7 था। हमने एलिमेंट रिमूव किया तो फ्रंट 1 हो गया, रियर कितना हो गया 7। हमने सेकंड एलिमेंट रिमूव किया, फ्रंट 2 हो गया, रियर कितना हो गया 7। सो ऑन हमने सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए, लास्ट में सिर्फ एक ही रह गया। तो ये आ गया ना। इन सभी केसेस में जो हमने किए, देखो फ्रंट की वैल्यू रियर से कम है, फ्रंट 1 था, रियर 7 था, फ्रंट 2 था, रियर 7 था, एंड सो ऑन।
लेकिन अब एक केस ऐसा आया जब फ्रंट इक्वल्स टू रियर है, जब फ्रंट भी 7 है रियर भी 7 है, उस केस में हमने उसको डिलीट कर दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, फ्रंट -1 हो गया, रियर -1 हो गया, मतलब क्यू एम्प्टी होगी। तो यही तो चेक कर रहे हैं, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर देन सेट फ्रंट इक्वल्स टू -1 रियर इक्वल्स टू -1। देखो एल्गोरिथम में भी यही है कि इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट है, सेट फ्रंट इक्वल्स टू -1 रियर इक्वल्स टू -1। इसको भी तो देखो एक्सप्लेनेशन में भी तो यही है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर है ना, तो फ्रंट भी -1 रियर भी -1। अदर केसेस क्या है, इफ फ्रंट इज लेस देन रियर, तो क्या होता है, फ्रंट बढ़ इंक्रीमेंट हो जाता है। इस केस के देखो फ्रंट 1 था रियर 7 था, है ना, हमने 7 को रिमूव करना है, तो फ्रंट कितना हो गया 2, इट मीन्स इंक्रीमेंट फ्रंट बाय 1। फाइन, तो यही तो है एल्गोरिथम। तो देखो इफ फ्रंट इज लेस देन रियर, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1, सो इजी एल्गोरिथम। ठीक है, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन डिलीशन फ्रॉम क्यू, एक्सप्लेन इंसर्शन इनटू क्यू, या सीधा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन क्यू ऑपरेशंस। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अभी हम क्वेरी सेशन करते हैं, तो कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क।